Hello students, welcome back to my channel. So in this video we are going to start an important topic of class 10th, that is quadratic formula. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो पहली बात तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डिस्कस कर ही लेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने कुछ पिछली वीडियोस में भी इन टॉपिक्स को थोड़ा बहुत कवर किया है, जिसने नहीं देखी है देख लेना, जिसने नहीं देख पाए वो इधर देख लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेनली हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाउ वी यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, सिंपल। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो जैसा कि तुम्हें नाम से पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हालांकि आपको पता होनी चाहिए ये, क्योंकि ये मैंने डिस्कस कर चुका है। जिसको नहीं पता वो देख लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो सीधा सीधा याद रखो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है जो वो होता है ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो आपके लिए मैं फिर से रब करके लिख रहा हूँ, सोचो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख लो। जनरल फॉर्म इसलिए पता होना ज़रूरी है क्योंकि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए क्या होगा, कोफिशिएंट होंगे किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स क्या होगा, बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो सकता है, -2 +3 +5/2 कुछ भी। ठीक है, तो पहली चीज़ सबसे माइंड में क्या रखनी है दिमाग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसमें हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ कब करेंगे, जब इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। किसको, रूट्स को फाइंड करेंगे। रूट्स को फाइंड करने में तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे अगर इसके रूट्स निकालने। ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस कंडीशन को भी हमें देखना पड़ेगा जो आगे आएंगी। पहले आप मेन समझो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या होता है, वो रूट्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपने देखा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट। अब ए और बी की वैल्यू वेरी कर सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। ए की जगह क्या है, 1 है, बी की जगह इधर 4 है, सी की जगह इधर 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, देखो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता था, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते थे। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, उधर से आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप 10th में आ गए हो, वो 9th क्लास के लिए थी, लेकिन अब अगर 10th में आ गए हो तो 10th में आपको क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बिकॉज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सो व्हाट आई मीन, इन 10th क्लास यू हैव टू लर्न द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते थे, देखो एक्स स्क्वायर इन दोनों के इंटू करने पे 2 लाना है, और दोनों के इंटू करने पे ये 4 है। ठीक है, इंटू करने पे 4 लाना है, और प्लस माइनस करने पे अपन को
4x लाना है, ठीक है। चलो ये इक्वेशन एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक अपन क्या करेंगे, 2x + 4 = 0 ये कर दिया। क्यों, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देखो अब मैं बारीकी से डिस्कस नहीं करूँगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होती है, इन दोनों का इंटू करो। जिसने वीडियो नहीं देखी वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। देखो इन दोनों का इंटू करने पे 4 लाना रहता है, तो 2x + 2x, 2 × 2 4 आ जाएगा, और 2x + 2x क्या होगा, 4x होगा। तो x + 2, इधर से इन दो से 2 कॉमन आ जाएगा, x + 2 = 0। तो x + 2 = 0, तो x = -2, x = -2, ठीक है। ये क्या आ गया, x = -2 और x = -2 इसके क्या आ गए, एक रूट आ गए। क्या आ गए, एक रूट आ गए, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, ये आपको सिर्फ 9 तक करना था। अब आप यूज़ करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसको अपन रब कर देते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अब देखते हैं अपन ध्यान से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ आप 9th तक करते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होगा, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ±√d/2a, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर से देखो इसको, -b ±√d/2a आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यूज़ देखो, पहले b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्यों, x के आगे क्या आता है, b, तो b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, सिंपल। उसके बाद d, देखो a कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, b में बता चुका x का कोफिशिएंट, a में बता चुका है x² का कोफिशिएंट। अब जो मेन आपको ध्यान से सुनना है वो है d। देखो ध्यान से देखना, d क्या होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट। और d की वैल्यू होती है b² - 4ac। क्या होती है, b² - 4ac। और आपको पता है b, a और c क्या होते हैं, b ये रहा, a ये रहा और c ये रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो d की वैल्यू, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू होती है, d की वैल्यू b² - 4ac, ठीक है। अब उसके बाद अगर d की वैल्यू होती है b² - 4ac, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, -b ±b² - 4ac/2a, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, अरे d की तो वैल्यू है, b² - 4ac काई की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और यही वैल्यू अपन उठा के इधर रख देते हैं डायरेक्ट। या तो अगर ये लिखते हो तो भी सही है, ये लिखते हो तो सही है, ठीक है। तो मेनली बाकायदा आप तो ऐसे लिखना, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ भी हम इसको करके देखेंगे कि ये यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 3 चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। क्या, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। अब ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्रिमिनेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे, देखो डिस्क्रिमिनेंट d, देखो पहली कंडीशन देखते हैं, पहले अच्छे से समझो इसको, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है d इफ, पहली कंडीशन देखो, इफ d = 0, अगर d = क्या है, 0 है, अगर d किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो देन द रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, ठीक है। अब देखो इफ d की वैल्यू अगर 0 आती है तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल और
रियल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब d इक्वल टू, इधर लिखोगे d इक्वल टू बी की जगह इक्वेशन, जैसे अपन ने इक्वेशन देखी थी अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वेशन थी, उसमें जो रूट्स आए थे वो क्या आए थे, -2 और -2, ठीक है। तो दोनों में एक जैसे वैल्यू आई थी, जैसे x इक्वल टू -2, अगला भी x इक्वल टू -2, तो वो दोनों कैसे रूट थे, इक्वल रूट थे प्लस रियल रूट थे। रियल रूट का मतलब सिंपल ये है कि जो रियल रूट्स हैं वो नंबर होंगे, जैसे -2, -3, 1, 3/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाता है, इमेजिनरी में जैसे रूट में -1, ये इमेजिनरी है, ये रियल रूट है ही नहीं है, ये रियल नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो d इक्वल टू 0, देन द रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, पहली। सेकंड, इफ d is greater than 0, then the roots are real, ठीक है। अब देखो, if d is greater than 0 means if discriminant is greater than 0 then the roots are real, इक्वल की बात नहीं करी अब, ठीक है। इसका मतलब जो रूट्स होंगे, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0 से बड़ी, मतलब कुछ भी आए, 1, 2, रूट में 3, रूट में 5, कुछ भी आए, ठीक है, तो वो उसका जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है। लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, जब सिर्फ d इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद तीसरी, लास्ट, इफ d इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रियल रूट्स। अगर जो d की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से भी कम है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे मतलब कैसे होंगे, इमेजिनरी। अब सोच के देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन करने में तो आप माहिर हो, इमेजिन करने में। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं एरोप्लेन से उड़ रहा हूँ, जबकि पता चले अपने पास गाड़ी भी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इमेजिन और रियलिटी बहुत डिफरेंस है। तो सिंपल कहने का मतलब ये सिंपल से समझ लो। हालांकि आप 10th क्लास में तो इतना तो वैसे भी समझ जाओगे, ठीक है। d इक्वल टू 0 होगा तो जो रूट्स होंगे वे इक्वल होंगे और रियल होंगे, बराबर आएंगे और रियल आएंगे। रियल का मतलब नंबर आएंगे, ठीक है। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर इक्वल, रियल, ठीक है। तो जो d अगर 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इफ़ d इज़ लेस देन 0 देन देयर इज़ नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब रूट में -1 आ सकता है, रूट में -6 आ सकता है, -6, -5, ठीक है। तो ये इमेजिनरी है ना, इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या। जैसे मैंने बोला √2 की वैल्यू, तो आप √2 की वैल्यू बता सकते हो। जिसको नहीं पता, मैं चलो 1.414 होती है, ठीक है। आपके उसके लिए मैंने बता दी √2 की वैल्यू 1.414 होती है। लेकिन -√-1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता ना। तो इनको इमेजिनरी बोलते हैं। ये अभी हमको इनकी वैल्यू नहीं पता। हालांकि 11th में जाके आप सीखोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो बहुत बात की बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 चीज़ समझ में आई होंगी कि पहली कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है और तीसरी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इसके साथ ही अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं जिससे आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि रूट्स होते क्या हैं, इक्वेशन के साथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको अपन रब कर देते हैं, ये अभी कुछ काम के नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। बाकी अगर आपको जो भी टॉपिक डाउट लगता है तो वो मैं आपके लिए कवर कर दूंगा, जस्ट यू कैन कमेंट बिलो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² + x - 1,
ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए अपन हल्का सा फास्ट चलते हैं। 2x² bx प्लस सी, तो 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से रूट्स निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो x इक्वल टू, देखो वैल्यू तो x की निकालोगे क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जस्ट आपको वैल्यू रखनी है, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू, x के पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू एक्स है। 1 इंटू एक्स क्या होगा, x, तो b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू मैंने बताया x² का कोफिशिएंट 2, सिंपल। अब देखो -1 प्लस माइनस b² b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू -1। ठीक है, अगर इसमें माइनस आता है तो हमें माइनस साइन लेके चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म हम प्लस के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर माइनस बीच में आता है तो माइनस को साइन को लेके चलेंगे। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 सेम। अब देखो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8 इंटू 1 8 माइनस प्लस अपॉन 2 इंटू 2, सिंपल। -1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4 -1 प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू 3। यू आर इन 10th क्लास, सो आपको पता होना चाहिए। रूट 9 की वैल्यू 3, जिसको नहीं पता, रूट 9 3 इंटू 3 होता है, तो स्क्वायर रूट में 2 में से एक बार आएगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। देखो इस प्लस माइनस का मतलब ये होता है -1 प्लस 3 अपॉन 4, एक बार प्लस ले लिया, -1 माइनस 3 अपॉन 4, एक बार माइनस ले लिया। क्या, अगेन प्लस और माइनस, एक बार तुम दोनों वैल्यू प्लस लोगे बीच में और एक बार दोनों वैल्यू माइनस लोगे। देखो स्टार्टिंग में जो -1 है वो तो रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। सिर्फ जो -1 है वो -1, इधर अगर 3 है तो 3 लिखना है, -2 होता तो -2 लिखते, लेकिन -1 और 3 एक बार प्लस के लिए लेना है, -1 और 3 एक बार माइनस के लिए लेना है। ठीक है, -1 प्लस 3 क्या होगा बताओ, 2 अपॉन 4, यही होगा। 3 - 1 2 और -1 माइनस 3 -4 अपॉन 4, सिंपल। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 अपॉन 2 कॉमा -1 4 1 ज़ा 4 तो -1। क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 और -1। ठीक है, 1 अपॉन 2 और -1। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 और -1। अब ये कैसे आ रहे हैं, 1 अपॉन 2 और -1, ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा केस बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा जो डिस्क्रिमिनेंट है, d की जो वैल्यू थी अपनी, देखो d की वैल्यू क्या है, रूट में 9 है, दिख रहे हो, d की वैल्यू क्या है, 3 है, समझ में आ रहा है, d की वैल्यू 9 है। इधर देखो, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी, b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac की अपन ने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, 9। इसका मतलब d की वैल्यू 9 आ रही थी, इसका मतलब 0 से बड़ी आ रही थी। 0 से बड़ा जब भी d होता है तो अपन ने पढ़ा था उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, रियल, इक्वल की बात नहीं की थी। तो रियल का मतलब 1/2 और -1 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसके साथ ही आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट and subscribe our channel to get new videos on it. And if you are getting difficulty in any topic, you can just comment below in the comment section so I can make the video on it. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।